नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बिहार में भारी बारिश और ठनका गिरने को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा गया है कि बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें। बिहार में 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है और 3 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है। तो वहीं अगर बात करें कि किन किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, तो देखिए बिहार के नवादा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा और जमुई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के अन्य जिले दरभंगा, सहरसा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, अररिया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, गया, अरवल, भागलपुर और बांका में भी कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की पूरी आशंका है। मौसम विभाग ने सभी को चेतावनी दी है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। बिहार में 3 अक्टूबर तक जोरदार बारिश होने वाली है। पटना में कांग्रेस ने दिया धरना। कृषि कानून समेत कई मुद्दों के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। जी हां, बड़ी खबर है कि कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कल नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहां पर लोग काफी परेशान हो गए हैं। बिहार का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। यहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जिस साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज का नाम एक समय में देश भर में काफी मशहूर हुआ करता था, वहां आज पढ़ाई का आलम कुछ ऐसा है कि छात्र वहां केवल हाजिरी बनाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेहनत से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाले छात्र आज सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में यदि नौकरी भी मिल जाती है तो उन्हें सैलरी कम देकर उनका शोषण किया जाता है। और इसके साथ ही धरना दे रहे नेताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का नाम बदनाम कर दिया है। देश की इतनी हालत खराब कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है। गाड़ियों के लिए अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हुआ अनिवार्य, नहीं कराया तो मिलेगा नोटिस। जी हां, बड़ी खबर है कि देश में अब गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है और भले ही आपकी गाड़ी खड़ी ही क्यों नहीं हो, लेकिन अब आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर फैसला लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत देश के कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई है और कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को जमीन पर उतारा जा रहा है। और फिलहाल पहले चरण में सड़क पर चल रही गाड़ियों का ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जांचा जा रहा है और जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वैसी गाड़ियां जो सड़क पर नजर नहीं आ रही है उनकी भी जांच कराई जाएगी। और अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो इसके लिए भी गाड़ी मालिक को अब नोटिस भी भेजा जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है और दूसरे चरण के लिए जिन पंचायतों में मतदान पूरा हो चुका है वहां आज मतगणना हो रही है और सुबह 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हो गई है और ये 2 दिनों तक चलने वाली है। तो वहीं कुल 676 पंचायतों के उम्मीदवारों की आज किस्मत का फैसला होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि 29 सितंबर को बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान लगभग 55% से ज्यादा मतदान हुआ था। तो वहीं 34 जिलों के 48 प्रखंडों की 676 पंचायतों के लिए आज मतगणना हो रही है और चुनाव के नतीजे भी तत्काल जारी कर दिए जाएंगे।
बिहार में तेजी से फैल रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया, प्राइवेट अस्पताल छुपा रहे हैं मरीजों के आंकड़े। जी हां, पटना जिले में तेजी से फैल रहे डेंगू और चिकनगुनिया के आंकड़ों पर सवाल खड़ा हो गया है। जिले में मिलने वाले मरीजों के आंकड़े पर गौर करें तो सिर्फ पीएमसीएच में आने वाले सैंपल की जांच के बाद डेंगू के मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। तो वहीं शहर के बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के अलावा प्राइवेट और जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडलीय अस्पताल में कितने डेंगू के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को ही नहीं है। तो वहीं जानकारों की माने तो 2 साल पहले सितंबर महीने में रोजाना 15 से 20 मरीज डेंगू के चिन्हित किए जाते थे और बताया जा रहा है कि शहर के प्राइवेट अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया के आंकड़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास इसके लिए मजबूत सर्विलांस सिस्टम नहीं है। जबकि पटना में करीब 70% मरीज प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज करवाते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि आंकड़ों की तुलना में डेंगू और चिकनगुनिया के केस कितने ज्यादा हो सकते हैं। बिहार में जल्द लागू होंगे चकबंदी के नए नियम, जमीन विवाद पर लगेगा लगाम। जी हां, बिहार में खेतीहर जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने वाली है। अब राज्य में जल्दी ही चकबंदी के जरिए किसानों के अलग अलग जगहों की खेती की जमीन एक जगह की जाएगी और इसके लिए आईआईटी रुड़की से आई टीम ने भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। चकबंदी के जरिए एक तरफ जहां किसानों को काफी फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ जमीन विवाद में भी काफी कमी आएगी। आपको बता दें कि जमीन विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है और बहुत ही जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा देगी जिनकी जमीन अलग अलग जगह पर है। बिहार के खेतों में अब धान के बाद लगेंगी मूंगफली, सूर्यमुखी और तिल की फसल। 7 जिलों के लिए बनी है योजना। जी हां, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब राज्य में धान के फसल के बाद पड़ती पड़े खेतों में राई, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, कुसुम और अंडी एवं तिल की फसल बोई जाएगी और इस योजना का 30% लाभ महिला किसानों को दिया जाएगा। तो वहीं 33% लाभ किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के होंगे। दरअसल राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेलहन अंतर्गत टारगेटिंग राइस फॉलो एरिया इन ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑयल सीड्स योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दे दी है और 30,000 एकड़ क्षेत्र को लेकर बनाई गई यह योजना भागलपुर, बांका, गया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार और किशनगंज में संचालित की जाएगी। इन जिलों के 99 प्रखंड की 1513 पंचायतों में क्लस्टर बनाए जाएंगे और एक क्लस्टर कम से कम 10 हेक्टेयर का होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत राई सरसों के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा और राई सरसों के प्रमाणित बीज पर अधिकतम 4000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं सूर्यमुखी, कुसुम, अंडी एवं तिल की संकर प्रभेद वाले बीज पर अधिकतम 8000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान मिलेगा और साथ ही इसमें जैव कीटनाशक एवं पोषक तत्व के लिए प्रति एकड़ 500 रुपए दिए जाएंगे और इस योजना के तहत किसानों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार के 8 जिलों में आज से शुरू होगा बालू खनन, उचित कीमत पर मिलेगा बालू। जी हां, बिहार में एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू खनन बंद रहने के बाद आज से 8 जिलों के बालू घाटों में फिर से बालू का खनन शुरू हो गया है और इनमें नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल हैं। हालांकि इन जिलों में बंदोबस्ती की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए ही थी, लेकिन सरकार ने पुराने बंदोबस्तियों को अगले 3 महीने तक बंदोबस्ती की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में इन 8 जिलों में पुराने बंदोबस्तीधारी ही बालू का खनन करेंगे। तो वहीं 8 जिले में बालू घाटों की बंदोबस्ती टेंडर के माध्यम से होगी और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। बिहार में अब वीडियो ही देखेंगे पंचायती राज से जुड़े काम, नीतीश सरकार ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में बीते दिनों सरकार ने वीडियो से पंचायती समिति के कार्यों की निगरानी करने का पावर छीन लिया था, लेकिन अब नया आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि पंचायती समिति के कार्यों की मॉनिटरिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि वीडियो पहले की तरह ही करते रहेंगे और इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि वीडियो ही समिति की स्थापना का कार्य देखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों वीडियो की जगह बीपीआरओ को पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी
बनाया गया था। इसको लेकर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन भी किया गया था और इसके बाद विभाग द्वारा बीपीआरओ को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन किया गया था, लेकिन अब बीडीओ को फिर से इसका पावर दे दिया गया है। बिहार में पहली बार नीति आयोग की तर्ज पर जिलों की होगी रैंकिंग। 17 मानकों पर देखा जाएगा प्रदर्शन। जी हां, बिहार के हर जिले में विकास हो, इसके लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार ने बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर जिलों की रैंकिंग करने की तैयारी में है और साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब बिहार में जिलों की रैंकिंग की जाएगी और सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मानकों पर जिलों की क्या उपलब्धि रही है, इस पर उसकी रैंकिंग होगी। आपको बता दें कि इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानकों पर बिहार की उपलब्धियों को और बेहतर करने का है और जिलों की इंडेक्सिंग के लिए जो 17 मानक बनाए गए हैं उनमें गरीबी का खात्मा, भूखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य जीवन सुरक्षित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता, सभी के लिए किफायती ऊर्जा, आर्थिक विकास और रोजगार, उद्योग का विस्तार, राज्यों के अंदर असमानता को कम करना, शहरों का बेहतर विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना शामिल है।